दोस्तों आज का मानवा सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला है क्योंकि इस मानवा की कहानी में इंसान इतने ज़्यादा लालची और मतलबी हो जाते हैं कि वे धोखे से एक डीमन किंग को मार देते हैं और उसके सारे परिवार को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, जिसका बदला लेने के लिए वह डीमन किंग 10 साल तक इंतज़ार करता है और इंसानों से बदला लेने के लिए दोबारा से जन्म लेता है। और जिस तरह से वह अपना बदला लेता है वह सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और डरावना होता है। इस नए मानवा की शुरुआत में हमें इस मानवा की स्टोरी के बारे में बताया जाता है। ये एक नॉर्मल दुनिया है जहाँ पर डंजन्स अपेयर होने लगे हैं और यहाँ पर मोस्टरों का राज होने लगा है, जिसकी वजह से इंसानों के अंदर भी अवेकन पावर्स आने लगी है और वे अपने सिस्टम की मदद से अपने लेवल को बढ़ाते हैं और डंजन्स को क्लियर करते हैं। ये उनकी तबाही दुनिया को ख़त्म करने वाली होती है और जैसे जैसे इंसानों को पावर मिल रही होती है वह धीरे धीरे लालची बनने लग जाते हैं। वे उन मोस्टरों को भी मार रहे होते हैं जो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ते और उनके सारे डंजन्स को लूट कर काफ़ी मज़े करते हैं। और इसी तरह से उन्होंने पृथ्वी के सारे डंजन्स को क्लियर कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे वे उसमें बिजी होते हैं वहाँ पर एक और डंजन अपेयर होता है जिसका बॉस एक इमोर्टल डीमन किंग होता है और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है और इसका नाम एडलस है। और यह इतना ज़्यादा ताकतवर है कि इसने जल्दी ही दुनिया के सारे मोस्टरों पर अपना कंट्रोल जमा लिया है। वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन चुका है और उसके पास खुद की एक सेना है जिसे देखने के बाद इंसान इससे डर जाते हैं और वह भी अपनी एक सेना बनाते हैं, एक बहुत बड़ी सेना जिसमें सारे प्लेयर्स होते हैं जिनके पास भी अवेकन पावर होती है। वह अपनी एक खुद की सेना बनाते हैं और उनको लीड कर रहा होता है इंसानों का एक हीरो जो चाहता है कि डीमन किंग पूरी तरीके से यहाँ से ख़त्म हो जाए। और हम देखते हैं कि वह अपनी सेना लेकर उस डंजन के पास पहुँच जाता है, जिसे देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुल जाती है और वह कहता है कि तो तुम लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, तुम सिर्फ मेरे आगे कीड़े मकोड़ों की तरह हो। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास भी एक बहुत बड़ी मोस्टरों की सेना होती है और वह उसे हुक्म देता है कि हमला करो और इसी के साथ ही इंसानों और मोस्टरों की जंग शुरू हो जाती है। ये इतनी ज़्यादा खतरनाक जंग होती है कि सभी इंसान बुरी तरीके से मारे जा रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर भी अपनी तलवार उठा लेता है और इंसानों को बुरी तरीके से काट रहा होता है। उसने ना जाने कितने इंसानों को काट दिया होता है और वह कहने लग जाता है कि यह इंसान तो मेरे लिए कीड़े मकोड़ों की तरह है, इन्हें मैं जब चाहूँ मसल सकता हूँ। लेकिन अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ एहसास होता है और हम देखते हैं कि उसके दोनों सैनिकों को अचानक से कोई ख़त्म कर देता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर भी 2-3 हमले किए जाते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उनसे बड़ी आसानी के साथ बच जाता है। और जैसे ही वह ऊपर देखता है कहने लग जाता है कि तो तुम वही इंसान हो जो मुझे मारना चाहता है, मैंने सही कहा ना। और हम देखते हैं कि हवा में एक इंसान उड़ रहा होता है और यह सभी इंसानों का हीरो होता है जो कहता है कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम इमोर्टल किंग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, तुम बिल्कुल वैसे ही हो, तुम्हें कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं हरा सकता और जस्टिस और इंसानों के लिए आज मैं तुम्हें हराने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारा अंधेरा इस दुनिया से मैं पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। और ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है वह और एक जोरदार झटका मारते हुए उस हीरो के ऊपर एक ताकतवर हमला कर देता है, लेकिन वह हीरो बड़ी आसानी के साथ उस हमले को रोक लेता है। और हम देखते हैं कि यह दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं और एक दूसरे से हवा में बड़ी तेज़ी के साथ फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी एक डीमन किंग होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। वह बड़ी आसानी के साथ उस हीरो के सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद वह हीरो भी हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक ज़ोरदार हमला करता है और यह हमला इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि वह हीरो ज़मीन पर जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि ज़मीन पर लगने की वजह से उसके काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई हुई होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर ज़मीन पर आता है और हमला करते हुए कहने लग जाता है कि तुमने तो कहा था कि न्याय के लिए तुम मुझे मारोगे, अब क्या हुआ, तुम्हारा अंत नज़दीक है, तुम्हें मरना होगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह हीरो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। पर हमारे मेन कैरेक्टर को कोई आवाज़ देता है और कहने लग जाता है कि एडलस, हार मान लो, क्या तुम अपने परिवार को मारना चाहते हो, क्या तुम्हारे लिए जीत इतनी ज़रूरी है। और यह सुनने के बाद डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि इंसानों ने उसके सारे परिवार को किडनैप कर लिया होता है और कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा परिवार हमारे पास है, क्या तुम अब भी हमसे लड़ना चाहोगे। अगर तुमने एक और तलवार चलाने की कोशिश भी की तो हम तुम्हारे सारे परिवार को ख़त्म कर देंगे। और एक तरह से कहा जाए तो इंसान इस जंग को जीत चुके होते हैं। और यह देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो रहा होता है, लेकिन अचानक से वह हीरो हमारे मेन कैरेक्टर के सीने में अपना भाला घुसा देता है और यह देखने के बाद तो हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, क्या यही तुम्हारा न्याय है, क्या यही इंसानों का न्याय है, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम इतने बेरहम हो को मुझे हराने के लिए मेरे परिवार को भी मार डालोगे। और यह सुनने के बाद वह हीरो हंसते हुए कहने लग जाता है कि क्या कहा न्याय, ये शब्द बेकार है और तुम्हारे जैसे डीमन के लिए न्याय शब्द बना ही नहीं है। मुझे पहले से ही पता था कि हम इंसान तुमसे नहीं जीत सकते, इसलिए मैंने पहले से ही प्लानिंग बना ली थी और मुझे पता था कि जीत मेरी होगी। तुम डीमंस हमारे लिए गंदे जानवरों की तरह हो जिसे पृथ्वी से ख़त्म हो जाना ही चाहिए।
करेंगे। और यह सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के शरीर से डेविल ऑरा निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह हीरो कहता है कि हे तुम क्या कर रहे हो, हे तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा डेविल ऑरा निकल रही होता है। और यह देखने के बाद वह हीरो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इसी के साथ वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है और ये धमाका काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि उस धमाके के बाद वहाँ पर कोई भी नहीं बचता। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा मेन कैरेक्टर और वह हीरो उसी के साथ ही ख़त्म हो गए हैं। और यह देखने के बाद वे इंसान कहने लग जाते हैं कि हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा महान था, उसने डीमन किंग को मारने के लिए अपनी जान गंवा दी। इंसान इसे हमेशा याद रखेंगे, ये हमारे लिए रक्षक की तरह था। हमारे हीरो की वजह से एक नए दौर की शुरुआत होगी। और हम देखते हैं कि वह हीरो भी मर चुका होता है, लेकिन हमें हमारी मेन कैरेक्टर की आवाज़ आती है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं दोबारा से लौटूंगा और तुम लोगों से अपना बदला ज़रूर लूँगा, मैं अपने परिवार का बदला लेने के लिए ज़रूर आऊँगा। फिर इसके बाद हमें 10 साल बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कुछ इंसान मॉन्स्टरों से लड़ रहे होते हैं और एक लड़की चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि मेरी बात सुनो, फॉर्मेशन को बनाए रखो, ऐसा ही रहो। अगर तुम लोग मेरी बात को मानते हो तो हम जल्दी ही इस डंजन को क्लियर कर देंगे। और ये सुनने के बाद सैनिक की नज़र अचानक से कहीं पर जाती है और वह उसे देखने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है कि यह क्या भला है, मैं इसे नहीं देख सकता। और हम देखते हैं कि वह चीज़ उस सैनिक को पूरी तरीके से कुचल कर रख देती है और हम देखते हैं कि यह कोई बला नहीं बल्कि एक बहुत ज़्यादा भयानक मॉन्स्टर होता है। और इस मॉन्स्टर को देखने के बाद सारे के सारे इंसान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लग जाते हैं कि भागो यहाँ से, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर भी अपना हमला कर देता है और कुत्ते की तरह उन इंसानों को मार रहा होता है और बुरी तरीके से कुचल कर रख देता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि हम अभी तो इंटेंस डंजन के पास ही पहुंचे हैं और हमें इतने ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर मिल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा ग्रुप जल्दी ख़त्म हो जाएगा, हम इस मॉन्स्टर के लिए अपने सारे ग्रुप को नहीं ख़त्म कर सकते। और वे कुछ लोगों से कहती है कि हे तुम सब, अब तुम्हारा ग्रुप जल्दी से सामने आओ और इस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाओ, अगर तुम ध्यान भटकाओगे तो हमारा ग्रुप इसे जल्दी ख़त्म कर देगा। और ये सुनने के बाद वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जो कहता है कि हे तुम हमारे साथ गलत कर रही हो, हम इस डंजन के अंदर सामान को उठाने के लिए आए थे, हम यहाँ पर किसी से लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ नॉर्मल प्लेयर हैं जिनके पास एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, हम लड़ नहीं सकते और ना ही हमारे पास लड़ने वाली पावर्स मौजूद हैं। और ये सुनने के बाद वह लड़की गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम सब लोग अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम देख नहीं सकते ये कितना ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत सारे इंसान इसी के साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर तुम्हें इंटेंस डंजन की खजाने को पाना है तो तुम्हें यह करना ही होगा, तुम्हें इस मॉन्स्टर के ध्यान को भटकाना ही होगा। मेरा यकीन करो, अगर तुम इसका ध्यान भटका लेते हो तो हमारा हाई लेवल ग्रुप इसे बुरी तरीके से ख़त्म कर देगा, ये मारा जाएगा, तुम मेरी बात का यकीन करो। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भागने लग जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि यह लड़की हमें चारे के रूप में यूज़ कर रही है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरे साथ ऐसे कर रही है, लेकिन ये मेरे पास एक खास मौका है, मैं इसे अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता, इससे मेरा लेवल अप हो सकता है। वैसे भी ये एक एलाइट मॉन्स्टर है, अगर सभी लोग इसे मारेंगे तो शायद मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाएंगे जिससे मेरा लेवल अप हो सकता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा मेरे साथ। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर सारे प्लेयर्स को बुरी तरीके से मार रहा होता है और उसे देखने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि यह कचरा को पूरी तरीके से बेकार है, अगर ये उस मॉन्स्टर का ध्यान भटका लेता है तो मैं उस मॉन्स्टर को बड़ी आसानी के साथ मार सकती हूँ और सारे के सारे नाम को मैं ही ले लूँगी। अगर वह उस मॉन्स्टर मर जाता है तो उसका सारा एक्सपीरियंस पॉइंट मुझे मिल जाएगा। ये लोग बेवकूफ़ और कचरे की तरह हैं, ये लोग जल्दी ही मारे जाएंगे। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि जाओ जाओ, मैं तुम्हारे पास जल्दी आ जाऊंगा मेरी छोटी बहन, लेकिन मुझे उसके लिए सबसे पहले इस मॉन्स्टर के ध्यान को भटकाना होगा, यह बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, अगर मैं इसके पास भी गया तो ये मुझे बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर देगा। वैसे हर मॉन्स्टर की एक न एक कमजोरी तो ज़रूर होती है। और हम देखते हैं कि उसे उसका घाव दिख जाता है और वह कहता है कि उसके घाव से खून निकल रहा है, मुझे पता है कि मुझे कहाँ पर हमला करना है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है। दोस्तों ये हमारा मेन कैरेक्टर नहीं होता, लेकिन हमें इसका नाम नहीं बताया गया होता, इसलिए मैं इसे मेन कैरेक्टर कह रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वह उसे मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन अचानक से एक तीर पीछे से आता है जो हमारे मेन कैरेक्टर के सीने में घुस जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर की हालत उससे ख़राब हो जाती है और वह ज़मीन पर जाकर गिरता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह कहती है कि यह बेवकूफ़ कचरा कहीं का
इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे तीर के आगे आने की, मैं तो उस मॉन्स्टर को मारने वाली थी, ये सिर्फ कचरा है, इसे मर जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि कोई मेरी मदद करो, क्या मैं मरने वाला हूँ, मेरी छोटी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है, कोई तो मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक ज़ोरदार हमला कर देता है और ये हमला इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि वह उसे कुचल कर रख देता है और हमारा मेन कैरेक्टर उस हमले की वजह से मारा गया होता है। पर हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर एक रोशनी आती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर डीमन किंग की आत्मा होती है, जो उस लड़की के शरीर में आ जाती है और उसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर का दिल भी जिंदा हो जाता है, जिसे देखने के बाद बाकी के लोग भी हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि जाओ सुहो के साथ ये क्या हो रहा है, अचानक से ये रोशनी कैसी। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जाओ सुहो होता है और सुहो अचानक से खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि वह पूरी तरीके से हील हो रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मैं इस बच्चे के शरीर में आ चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आता, ये एक ही हमले के अंदर मारा गया था, ये तो सिर्फ एक बेकार खिलाड़ी है, लेकिन जो भी हो अब मैं इसके शरीर में आ चुका हूँ तो इसे ताकतवर बना दूंगा। मुझे पता है कि ये टेम्परेरी है लेकिन मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बनकर इस शरीर का मालिक बन सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस शरीर के अंदर आ चुका होता है जो कि असली में एक डीमन किंग होता है और वह लड़की कह रही होती है कि जाओ सुहो तो बहुत ही ज़्यादा वीक है, लेकिन इसके बावजूद भी वह मॉन्स्टर के हमले से कैसे बच गया। पर अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को किसी की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर सुहो के ऊपर हमला कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी तलवार को घुमाता है और एक जोरदार हमला उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है, जिससे वह मॉन्स्टर एक ही हमले के अंदर ख़त्म हो जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को उसको मारने की वजह से बहुत सारा एक्सपीरियंस पॉइंट मिला होता है और उसका लेवल अप भी हो जाता है और वह कहता है कि तुम्हारे जैसे कमज़ोर मॉन्स्टर की हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे डीमन किंग पर हमला करने की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इससे बच जाओगे। और उसे देखने के बाद सारे के सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि जाओ सुहो ने ये कैसे किया, उसने ये कैसे किया, वह तो एक कमज़ोर प्लेयर है। और वह लड़की भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि ये कमज़ोर प्लेयर ऐसा कैसे कर सकता है, ये उस मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है, उसका लेवल 10 है जबकि इसका लेवल 3 है। मुझे पूरा यकीन है कि वह मॉन्स्टर कमज़ोर हो गया होगा, इसलिए तो सुहो ने उसे मार दिया, लेकिन उसने मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट चुराया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और हमारा मेन कैरेक्टर उस सिस्टम को देखने के बाद कहने लग जाता है कि यह क्या चीज़ है, क्या ये लेवल अप को बढ़ा सकता है, क्या ये मेरी ताकत को बढ़ा देगा, सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल है, अगर ऐसा है तो मैं बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारकर और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। सच में कमाल का सिस्टम है, इंसानों की बनाई हुई ये चीज़ तो कमाल की है, लगता है कि इंसानों की इस चीज़ पर पढ़ाई करनी होगी। मैंने 10 साल तक इंतज़ार किया है, 10 साल तक अपनी आत्मा को रिपेयर किया है, तब जाकर मैं रिकार्नेटेड हुआ हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इसे पाने के बाद मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। और वह सिस्टम कहता है कि आपके शरीर में एक नई आत्मा का जन्म हुआ है जिसके लिए आपको सिस्टम एक्सेस दिया जाएगा, आप इसकी मदद से अपनी स्किल को पा सकते हैं। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सुहो कहता है कि क्या स्किल एक्सेस, इसका मतलब है कि मैं अपनी डीमन किंग की सारी पावर को हासिल कर सकता हूँ, यह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका मतलब है कि डीमन किंग अब वापस आ चुका है। और फिर इसके बाद हमें एक और मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके साथ एक इंसान फाइट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमला उस इंसान के ऊपर करता है, लेकिन वह इंसान बड़ी आसानी के साथ उस हमले को रोक लेता है। पर अचानक से उसके पीछे से कोई बड़ी तेज़ी के साथ आता है जिसे देखने के बाद वह हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो उस मॉन्स्टर को बड़ी आसानी के साथ एक ही हमले के अंदर ख़त्म करके रख देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को मारने की वजह से सुहो को नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं, जिसे देखने के बाद सुहो अपने मन में कहता है कि यह क्या, मुझे तो नेगेटिव पॉइंट मिल रहे हैं जबकि मैंने एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर को मारा है, हालांकि यह मेरे लिए कमज़ोर है, शायद ये इसलिए हो सकता है। मुझे लगता है कि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर को मारना होगा, तभी जाकर मुझे बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं और मैं एक नई स्किल खरीद सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को ढूंढना भी तो होगा। और वह कहने लग जाता है कि लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जो मेरे पास है, मेरे पास एक रियल स्किल है जिसकी मदद से मैं किसी की भी पावर को देख सकता हूँ। अभी मेरे पास जो पावर है उसकी मदद से मैं किसी भी पावर को देख सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे ताकतवर बनना है तो उसके लिए मुझे ताकतवर मॉन्स्टर को भी मारना होगा। और हम देखते हैं कि उसकी नज़र उस लीडर पर जाती है और वह अपने मन में कहता है कि मेरा प्लान था कि मैं सारे इंसानों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा और ख़ासकर इस लीडर को, लेकिन मैंने अपना
अपना प्लान कैंसिल कर लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि यह लीडर मुझसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। इसका लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगर मैंने इसे जान से मारने की कोशिश की तो शायद मुझे लगता है कि यह मुझे बड़ी आसानी के साथ मार सकता है। मैं अभी इस पर हमला नहीं कर सकता। मुझे कुछ करना होगा। मुझे एक प्लानिंग के साथ इस पर हमला करना होगा, या फिर मुझे ताकतवर बनकर तभी इसे मारना होगा। मैं अभी नहीं इसे नहीं मार सकता। और हम देखते हैं कि वह उसे कहता है कि कैप्टन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जादुई पोशन है, क्या तुम इसे लेना चाहोगे? और हम देखते हैं कि वह लड़की उससे पोशन छीन लेती है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में कहता है कि मुझे सावधान रहना होगा और सबसे पहले मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल करने होंगे। और वह लड़की अपने मन में कह रही होती है कि यह कमीना मेरे एरो से भी बच गया। इसने एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को मारा है। लगता है कि ये मेरे आगे भी काम आ सकता है। अगर मुझे एक बार इंटेंस डंजन मिल जाए तो मैं इसे खुद ही ख़त्म कर दूंगी। और हम देखते हैं कि वहाँ पर रोशनी चमक रही होती है, जिसे देखने के बाद एक सैनिक कहता है कि कैप्टन, लगता है कि यहाँ पर बॉस मिल गया है। ये एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बॉस लग रहा है। और उसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि लगता है कि ये इंटेंस डंजन का एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। अगर हम इसे मार देते हैं तो शायद हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस पॉइंट होगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर नीली फायर बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है, जिसे देखने के बाद सभी इंसान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि नीली फायर के बीच में से एक ड्रैगन बाहर निकलता है, जो कि एक हड्डियों से बना हुआ एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ड्रैगन होता है। और हमें इसका लेवल बताया जाता है, इसका लेवल 20 होता है। जिसे देखने के बाद वे लड़की चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि सभी साथी ध्यान दो, फॉर्मेशन बना लो, हमें भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसके साथ एक साथ हमला करते हैं तो शायद हम इसे हरा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सुहो वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ भाग रहा होता है और कहने लग जाता है कि बाहर में जाइए, ये फाइट है, अगर तुम लोग मरना चाहते हो तो शौक से मरो, मुझे मरने का कोई भी शौक नहीं है, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। और यह देखने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि है तुम कहाँ पर भाग रहे हो? क्या तुम मुझे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सबसे पहले मरोगे। इस मॉन्स्टर को मारने के बाद मैं तुझे ही आके मारूंगी। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से भाग जाता है। फिर इसके बाद अचानक से वह ड्रैगन ब्लू फायर का हमला उन इंसानों के ऊपर करता है, जिसे देखने के बाद सारे के सारे जादूगर उस ड्रैगन के ऊपर हमला करने लग जाते हैं और आग के तीरों की बरसात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वह ड्रैगन पूरी तरीके से घायल हो चुका होता है और उसके पंख पूरी तरीके से खराब हो चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि वो एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ होता है और ये सब तमाशा देख रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मारो मारो और मारो इसे, ताकि ये कमज़ोर हो जाए। और एक बार ये कमज़ोर हो जाए तो मैं इसे मारने के लिए आ जाऊंगा और एक हीरो वाली एंट्री लूंगा। और हम देखते हैं कि उस ड्रैगन के कोर से एक एनर्जी बाहर निकल रही होती है और कुछ सैनिक एक साथ उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह सिर्फ एक बीस्ट है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, हम इसे बड़ी आसानी के साथ हरा सकते हैं, साथियों एक साथ हमला करो। और हम देखते हैं कि जैसे वे सैनिक उसके पास जा रहे होते हैं, एक सैनिक के हाथों में आग लग जाती है, जिसे देखने के बाद वह सैनिक हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये आग इतनी ज़्यादा भयानक होती है कि सारे के सारे सैनिकों को जलाकर राख कर देती है। और यह देखने के बाद वह लड़की चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि साथियों पीछे हो जाओ, हम पीछे से हमला करेंगे, हमें इसके सामने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही वे पीछे से हमला कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि वह सारे के सारे हमले बेकार चले जाते हैं, क्योंकि वह ड्रैगन एक शील्ड बना लेता है। और यह देखने के बाद वह लड़की तो हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि हम इस ड्रैगन के ऊपर दूर के हमले भी नहीं कर सकते, यह सब बेकार है, अगर हमने इसके पास जाने की कोशिश की तब भी हम मारे जाएंगे, हमें क्या करना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सो मुस्कुरा रहा होता है और कहने लग जाता है कि अब वक्त आ गया है हीरो की एंट्री लेने का। और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेजी के साथ उस ड्रैगन को मारने के लिए जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की मुस्कुराती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि अच्छा है, ये कमीना जा रहा है, अगर ये एक बार उसके पास चला जाए तो शायद हमें मौका मिल सकता है उसे हराने का, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हो रहा है। और हम देखते हैं कि सुहो के ऊपर वह ड्रैगन एक जोरदार हमला करता है, लेकिन सुहो इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका होता है कि एक ही हमले से उस ड्रैगन के हमले को बेकार कर देता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि यह कैसे हो सकता है, इस कमज़ोर ने उसके हमले को कैसे डॉज कर लिया, यह नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुरा रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह बेवकूफ़ लोगों का ग्रुप है, ये इंसानी कीड़े मकोड़े इस हड्डियों से बने हुए ड्रैगन से डर रहे हैं, ये सब बेकार और कमज़ोर है, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इसे मारना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसके कोर पर हमला करने से ये मार जाएगा, लेकिन इसे मारना इतना भी आसान नहीं है। सबसे पहले मुझे इसके फ्लेम वाले हमले से बचना होगा, अगर मैं उससे एक बार बच भी जाता हूँ तो इसके दूसरे वाले कोर हमले से मुझे बचना होगा, वह सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर मैं उसके पास भी जाने की कोशिश करता हूँ तो मैं मार जाऊँगा, लेकिन जबकि मैं एक डीमन किंग हूँ तो मैं इसे बड़ी आसानी के साथ पार कर सकता हूँ, यह मेरे लिए आसान है, मैं इसे बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर सकता हूँ। और यह कहते ही वो हमला करने के लिए चला जाता है और अपनी लंबी सी तलवार को उस ड्रैगन के सीने में ही घुसा देता है, जिसकी वजह से वह ड्रैगन वहीं पर ही मारा जाता है। और इसे देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हुए होते हैं और वह कहता है कि लगता है कि यह लोग याद
रखेंगे। मेरे जैसे ने भी एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर को हरा दिया था। मुझे यकीन नहीं होता है कि ये एक बॉस है। जब मैं बच्चा था तो मैं बड़ी आसानी के साथ ड्रैगन को मार देता था। ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान था। और हम देखते हैं कि उसे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल चुके होते हैं, जिसकी वजह से उसकी एक रेयर स्किल भी खुल चुकी होती है। उसकी मदद से वह बहुत सारे स्किल को पा सकता है। और ये देखने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि जैसा कि मैं चाहता था वैसा ही हुआ, मुझे बहुत सारे स्किल मिल चुके हैं। ये सच में काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और हम देखते हैं कि अचानक से उसके पीछे एक ज़ोरदार हमला होता है, जिससे एक ज़ोरदार धमाका होता है। और ये देखने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाती है और कहती है कि हाँ हाँ, मज़ा आ गया, मैं इसे मार दिया जैसा कि मैं चाहती थी। ये मेरे आगे कमज़ोर है और वैसे भी ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान था। और वह लड़की कहती है कि इंटेंस डंजन का बॉस अब मर चुका है। इंटेंस डंजन के खजाने को पाने के लिए अब तुम्हें सेक्रीफाइस देना होगा। क्या तुम सब लोग तैयार हो? और यह सुनते ही कुछ सैनिक कुछ जादूगरों के ऊपर हमला करने लग जाते हैं और उन्हें बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। और वह लड़की भी एक सैनिक को मारने लग जाती है, जिसे देखने के बाद वह सैनिक कहता है कि नहीं नहीं कैप्टन, मुझे कोई भी खजाना नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मेरे घर पर मेरी बीवी इंतज़ार कर रही है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। और ये सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि अरे ऐसे कैसे छोड़ दे तुम्हें, तुम ही तो खजाने को पाना चाहते हो। वैसे भी हमें सेक्रीफाइस देने की ज़रूरत है, अगर हमने सेक्रीफाइस नहीं दिया तो हमें खजाना नहीं मिलने वाला। और यह कहते ही वह सैनिक को मार देती है और कहने लग जाती है कि मैंने अपने लॉर्ड से वादा किया है, अगर मैंने अपने वादों को तोड़ा तो मैं मारी जाऊंगी। मैंने इतने सारे प्लेयर्स की बलि दे दी है, लेकिन इसके बावजूद भी इंटेंस डंजन अपीयर नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब है? और हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर आता है और एक सैनिक को काट कर रख देता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर सुहो कहता है कि मुझे भी खजाना चाहिए, लगता है कि तुम लोगों के पास बहुत सारा खजाना है, मुझे भी खजाना चाहिए, आखिरकार मैंने एक बॉस को जो मारा है। और यह सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम मेरे सैनिक को कैसे मार सकते हो, उसका लेवल 10 था, तुमने एक ही झटके में उसे ख़त्म कर दिया। क्या तुम हमसे लेवल छुपाने की कोशिश कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और हम देखते हैं कि इस लड़की के पास भी रियर आई स्किल होता है और वो उसके लेवल को चेक कर रही होती है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर सुहो का लेवल अभी भी 5 होता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की कहती है कि ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है, तुम मेरे सैनिक को लेवल 5 में कैसे मार सकते हो? लगता है कि तुम बेस्ट प्लेयर हो, शायद इसलिए तुम में से ऐसा हो गया होगा। है तुम सब लोग इसे ख़त्म कर दो, ये बड़ी आसानी के साथ मारा जाएगा, ये सिर्फ एक कमज़ोर प्लेयर है, ये उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ये सुनने के बाद एक सैनिक हमला करने के लिए आ रहा होता है और इसका लेवल 10 होता है और वह कहता है कि मैं इसे बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर दूंगा कैप्टन, आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर हम देखते हैं कि सुहो को बहुत सारी स्किल मिल चुकी होती है और वह एक स्किल का यूज करता है और वह एक शॉकिंग वेव से उस सैनिक को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वह सैनिक वहीं पर ही रुक जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा जोर का झटका लग रहा होता है। वह पूरी तरीके से अकड़ चुका होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, यह मेरे साथ क्या हो रहा है। पर हम देखते हैं कि सुहो अपनी तलवार की मदद से उस सैनिक पर एक जोरदार हमला करता रहता है और उसे चोट पहुंचा देता है। और यह देखने के बाद वह सैनिक अपने मन में कहता है कि यह कैसे हो सकता है, क्या ये योद्धा है, इसने जादू का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि यह हमसे झूठ बोल रहा है और एक अलग तरह का अटैक कर रहा है। यह वॉरियर नहीं है बल्कि एक जादूगर है, इसने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की है, यह मुझसे नहीं बचेगा, ये एक ही हमले के अंदर मारा जाएगा। और हम देखते हैं कि वह भी एक जोरदार हमला करता है। पर हम देखते हैं कि अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर उसके हमले को बड़ी आसानी के साथ एक ही हाथ से रोक लेता है। और यह देखने के बाद वह सैनिक हैरान हो जाता है और कहता है कि यह कैसे हो सकता है, ये मेरे हमले को आसानी के साथ कैसे रोक सकता है, जबकि ये एक जादूगर है। और हम देखते हैं कि सुहो अपनी तलवार को उस सैनिक के सीने में ही घुसा देता है और उस सैनिक को वहीं पर ही मार डालता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की अपने मन में कहती है कि यह कैसे हो सकता है, यह नामुमकिन है, आखिरकार इसके पास कौन से लेवल की स्ट्रेंथ है, इसने लेवल 10 के सैनिक को बड़ी आसानी के साथ मार दिया। और सुहो कहता है कि तुम सब बच्चे डर तो नहीं गए, तुम्हें डरना भी चाहिए, तुम मेरे लिए कीड़े मकोड़ों की तरह हो, यह सही है, तुम मेरे सामने आ गए, इसकी मदद से मैं अपनी स्किल को भी चेक कर पाऊंगा, आज तो मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है। लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़की सुहो की पावर देखकर हैरान जरूर हुई होती है, पर उसे अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर से डर नहीं लग रहा होता और वह कहती है कि साथियों एक साथ इसके ऊपर हमला करो, ये बचना नहीं चाहिए, अगर हम एक साथ हैं तो ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये सुनते ही दो बंदे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे देखने के बाद सुहो अपने मन में कहता है कि क्या इन बेवकूफ़ इंसानों को अभी भी लगता है कि ये मुझ जैसे डीमन को कभी भी हरा पाएंगे? शायद इन लोगों को नहीं पता है कि मैंने 100 साल तक ट्रेनिंग की है, इसके बावजूद भी ये लड़ाई मुझे नहीं हरा पाएंगे।
है। हालाँकि मैं इनके मामले में ताकत में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। अगर ऐसा होता है तो शायद मैं हार भी सकता हूँ। वैसे भी मेरे पास जो 200 पॉइंट थे वह सारे मैंने यूज़ कर लिए हैं। अब सिर्फ मेरे पास 50 पॉइंट बचे हैं। अगर नंबर की बात की जाए तो यह लोग मुझसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। अगर मैंने इनसे सामने की टक्कर ली तो शायद मैं मारा भी जा सकता हूँ। मुझे कुछ करना होगा। अगर 50 पॉइंट में कोई स्किल आ जाती है तो इसकी मदद से मैं ताकतवर बन सकता हूँ और गेम को चेंज कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उसका सिस्टम उसे 50 पॉइंट में कोई स्किल दे रहा होता है जो कि मोस्टर समन स्किल होती है। और उस स्किल को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सुहो कहता है कि ये तो सच में एक कमाल की स्किल है, क्या ये 50 पॉइंट में मिल रही है? और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देती है और कहने लग जाती है कि तुम कब तक हमसे बचोगे, तुम मारे जाओगे। और ये कहते ही वह सुहो के ऊपर एक जोरदार हमला कर देती है जो सुहो के कंधे में जाकर लगता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर की थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है और वह उड़ते हुए पीछे की तरफ आ रहा होता है, लेकिन जैसे तैसे अपने आप को संभाल लेता है। और हम देखते हैं कि उस हमले की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर का एक हाथ खराब हो चुका होता है, पर वह अभी भी खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि सुहो, मैंने तुम्हारा एक हाथ खराब कर दिया है, अब तुम क्या करोगे? क्या तुम अब भी हमसे लड़ना चाहोगे? और ये सुनने के बाद सुहो कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ? मुझे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और हम अचानक से देखते हैं कि उसके सैनिक पर कोई हमला करता है, जिससे उसका सैनिक वहीं पर ही मारा जाता है। और ये देखने के बाद एक सैनिक चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि कैप्टन ज़रा वहाँ पर देखो, लगता है कि हमारे ऊपर कई जादूगरों ने हमला कर दिया। ये कौन हो सकते हैं? लगता है कि वह हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। और एक सैनिक उन हमलों को रोकते हुए कहने लग जाता है कि कैप्टन, ऐसा लगता है कि जैसे हमने यह जादुई हमले पहले भी कहीं पर देखे हुए हैं। पर अचानक से एक सैनिक की नज़र कहीं पर जाती है और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये वही तो नहीं? और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे मोस्टर आ चुके होते हैं और ये वही मोस्टर होते हैं जिन्हें हमारे मेन कैरेक्टर और उन सैनिकों को ने मारा हुआ होता है। जिसे देखने के बाद वह सैनिक कहता है कि ये तो वही मोस्टर हैं जिन्हें हमने अभी ही मारा था, ये यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? और हम देखते हैं कि वहाँ पर वह बड़ा वाला मोस्टर भी आ चुका होता है जो सब लोगों को मार रहा होता है। और उस मोस्टर को देखने के बाद वह लड़की तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहने लग जाती है कि यह तो स्टिकड मोस्टर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे तो हमने मार दिया था ना, और ये अचानक से हमारे ऊपर एक साथ हमला कैसे कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि जैसे इनको कोई कंट्रोल कर रहा है, पर कौन हो सकता है? और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे मोस्टर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद वह लड़की कहती है कि ये मोस्टर इस सुहो के पीछे आकर क्यों खड़े हो गए हैं? क्या ये इसके लिए काम कर रहे हैं? क्या ये सुहो इन्हें कंट्रोल कर रहा है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? और सुहो उस लड़की से कहता है कि तुम्हें ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस डंजन में मौजूद सारे मोस्टरों को कंट्रोल कर सकता हूँ और उन्हें जैसे चाहे हमला करवा सकता हूँ। ये मेरे लिए आसान है। तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझसे बच जाओगी? ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे कभी भी नहीं बच सकती। और यह सुनने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि बास्टर्ड कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर इतनी घटिया ट्रिक यूज़ करने की? तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और हम देखते हैं कि वह लड़की भी एक आइटम को निकाल लेती है और कहने लग जाती है कि इसे सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है। मुझे लगा था कि मैं डंजन के बॉस को मारने के लिए इसे यूज़ करूँगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे मुझे इसका अभी यूज़ करना होगा, नहीं तो मैं मारी जाऊँगी। और हम देखते हैं कि वह उस आइटम को बजाने लग जाती है, जिसे देखने के बाद वह लड़की कहती है कि ये एक रेयर आइटम है। आखिरकार यह लड़की करना क्या चाहती है? और उस आइटम के बजते ही जंगल के अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस होने लग जाती है और हम देखते हैं कि सारे के सारे जानवर एक साथ किसी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। और जैसे हम सामने की तरफ देखते हैं, हम देखते हैं कि वे उन मोस्टरों को मारने के लिए जा रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है और वह एक साथ उन सारे के सारे मोस्टरों को बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं। वे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से उन मोस्टरों को मार रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद वह लड़की हंसने लग जाती है और बताने लग जाती है कि यह आइटम मुझे मेरे प्रेसिडेंट ने दिया था। ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का आइटम है। इस आइटम की मदद से मैं किसी भी मोस्टर को बड़ी आसानी के साथ कंट्रोल कर सकती हूँ और वह बड़ी आसानी के साथ किसी को भी ख़त्म कर सकते हैं। यह मोस्टरों और जानवरों की जंग है, तुम इस जंग को हार चुके हो। और यह सुनने के बाद सुहो मुस्कुराता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने सारे मोस्टरों को कंट्रोल कर लिया है? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ भूल रही हो? और हम देखते हैं कि उस लड़की के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मोस्टर आ जाता है, जो अपनी आँख की मदद से उन सारे के सारे जानवरों को जलाकर राख कर देता है। जिसे देखने के बाद सुहो कहता है कि लगता है कि तुम इसे देखकर समझ गई हो। और हम देखते हैं कि यह स्केलेटन ड्रैगन होता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम ड्रैगन को भी कंट्रोल कर सकते हो? ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो रहे हो। तुम्हें मुझे मारने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। और ये सुनने के बाद सुहो कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम मुझसे बचने के लिए ऐसा कर रही हो? और ये सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट ने हमें भेजा है, जो हमारे गिल्ड लीडर हैं। वह चाहते
चाहते हैं कि इंटेंस डंजन का सारा खजाना उनके गिल्ड के पास चला जाए ताकि उनका गिल्ड और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाए। अगर तुमने इसके सामने आने की कोशिश की तो तुम भी मारे जाओगे और वह तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देंगे। शायद तुम्हें पता नहीं है कि उनका लेवल 40 तक है, तुम उनका सामना भी नहीं कर सकते। और ये सुनने के बाद सुहो कहता है कि चाहे कोई भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मेरे रास्ते में आया तो वह मारा जाएगा। क्या यही तुम्हारे आखिरी वर्ड हैं? और ये सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि पागल मत बनो, अगर तुमने उसका सामना करने की कोशिश की तो वह तुम्हें मार डालेगा। तुम्हें मुझे मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम समझौता कर सकते हैं। तुम्हें मारना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम ख़जाने को एक दूसरे से बांट लेंगे। और ये सुनने के बाद वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो। और ये सुनने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो कहता है कि मार दो इसे। और यह सुनने के बाद ड्रैगन अपनी फायर का यूज़ करता है और उस लड़की को जलाकर राख कर देता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। और हम देखते हैं कि उस लड़की को मारने की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर लेवल 10 तक पहुंच चुका होता है और वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और वह कहता है कि लगता है कि बड़े प्लेयर्स को मारने से कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। ये सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, इसकी मदद से तो मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, कमाल का है। और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ की धरती हिलने लग जाती है, जिसे देखने के बाद वो हैरान हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गेट अपीयर होता है, जिसे देखने के बाद सिस्टम कहता है कि यह इस डंजन का बॉस रूम है। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या बॉस रूम, क्या इसके अंदर बॉस है? और हमें पता चलता है कि इस डंजन का बॉस अभी तक मरा नहीं होता। और हमारा मेन कैरेक्टर सुहो कहता है कि लगता है कि यह वही दरवाज़ा है जिसके अंदर रेयर आइटम मौजूद है, मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। लेकिन अचानक से वह सिस्टम वार्निंग देने लग जाता है, जिसे देखने के बाद सुहो कहता है कि क्या एक वार्निंग मैसेज? लगता है कि सिस्टम को भी नहीं पता कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है और वह सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। लेकिन इस दुनिया के अंदर तो मैं सबसे ज़्यादा खतरनाक हूँ, भला मुझे किसी से क्या डरने की ज़रूरत है, मैं तो इसके अंदर जाने वाला हूँ। और जैसे वह उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, उस लड़की को मारने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत सारे रेयर आइटम और स्किल मिल रहे होते हैं, जिसे देखने बस वो कहता है कि ये क्या ये आइटम। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर को एक बैग मिला होता है, एक स्पेस बैग, जिसकी मदद से वह बहुत सारे रेयर आइटम को अपने बैग के अंदर भर सकता है। और वो कहने लग जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसके अंदर अभी जाना चाहिए? और वैसे भी मेरे पास बहुत सारे कम सामान है। और जैसे वह पीछे मुड़कर देखने लग जाता है और कहता है कि लगता है कि मुझे अपने रेयर आइटम को बदल लेना चाहिए, मेरे कपड़े भी खराब हो गए हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। आज तक प्लेयर्स ने मॉन्स्टरों के खजाने को लूटा है, लेकिन आज मॉन्स्टर प्लेयर्स के खजाने को लूटने वाले हैं, ये देखने लायक होगा। और वह कहता है कि हे बच्चों, जाओ उन सब सामान को लूट लाओ। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे मॉन्स्टर एक साथ हमला कर देते हैं और उन सारे के सारे सैनिकों को नंगा कर देते हैं और उनके सारे माल को लूट लेते हैं, जिसे देखने के बाद वो कहता है कि बढ़िया बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया। और हम देखते हैं कि वह उस सामान को पहनने लग जाता है और कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सही और मजबूत है। वैसे भी अगर मैंने इस सामान को बाहर ले जाने की कोशिश की होती तो शायद लोगों को मेरे ऊपर शक हो जाता और वह मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि मैंने इन लोगों को मारा है और इनके सामान को लूटने की कोशिश की है, जबकि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। इन लोगों को तो मॉन्स्टरों ने मारा है, मेरी इसमें क्या ही गलती है। और वैसे भी मेरे सिस्टम के पास बहुत सारा स्टोरेज मौजूद है, जिसमें मैं बहुत सारे आइटम को भर लिया हूँ। ये सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का सिस्टम है, मुझे पहले नहीं पता था कि इंसानों के पास इतनी ज़्यादा कमाल की चीज़ें भी हो सकती हैं। मैं इस सामान को जहाँ चाहे वहाँ अपेयर कर सकता हूँ, सच में ये कमाल का सिस्टम है। चलो मैं अब तैयार हो चुका हूँ, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वो उस डंजन के अंदर जा रहा होता है और हम देखते हैं कि उस डंजन के अंदर वह पूरी तरह से घुस जाता है। और जैसे वह सामने की तरफ देखता है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि सामने की तरफ एक बहुत ज़्यादा बड़ा किला होता है और वो इस किले को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इस किले को कहीं पर तो देखा है, पर कहाँ पर देखा है मुझे याद नहीं आ रहा है। मेरा एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था जो अचानक से इस पृथ्वी पर आ गया और एक डंजन बन गया, जिसके अंदर बहुत सारे इंसान आने लगे और मॉन्स्टरों को मारने लगे। इसकी वजह से एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई और मैं मारा गया। अब मुझे जैसे ही एहसास होता है ऐसा लगता है कि वे सारे के सारे मॉन्स्टर मेरे परिवार की तरह हैं, वे मेरे साम्राज्य के हिस्से हैं और मैं उन्हें ही मार रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए अपने ही परिवार के लोगों को मार रहा हूँ। सच में ये तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है, लेकिन खैर जो भी हो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपना बदला लेना है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह सामने की जाने की कोशिश करता है, अचानक से वह दोनों पत्थर के बने मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाते हैं और हमें इनका लेवल बताया जाता है, जो कि लेवल 40 तक होता है। जिसे देखने के बाद वो कहता है कि यह क्या है, ये तो पत्थर के बड़े मॉन्स्टर अचानक से जिंदा कैसे हो गए। जैसा कि मैंने सोचा था, बॉस की रूम की सुरक्षा करने
करने के लिए कुछ मोस्टर तो होने ही चाहिए और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक मोस्टर है। अगर मैंने इनसे सामना करने की कोशिश की तो ज़रूर से मैं मारा जाऊँगा, लेकिन मुझे अंदर भी जाना है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वह दोनों मोस्टर अपने घुटनों के बल आ जाते हैं। जिसे देखने के बाद वो थोड़ा-सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ये अचानक से घुटनों के बल कैसे आ गए हैं? क्या अंदर कोई जाल बिछा हुआ है? लेकिन ख़ैर छोड़ो, मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं डरता ही रहा तो अंदर कभी भी नहीं जाऊँगा और जो इस दुनिया में डरता है वह भूखा ही रहता है और जो बहादुर होता है वह पेट भरकर खाता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस किले के अंदर चला जाता है और बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि उन मॉन्स्टरों ने मुझे बड़ी आसानी के साथ अंदर आने दिया। इसका मतलब है कि इसके अंदर भी बहुत सारे मॉन्स्टर हैं और वे इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे कहीं न कहीं छुपे हुए होंगे और अचानक से मेरे ऊपर हमला करेंगे और मुझे मारने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमारे मेन कैरेक्टर ने सोचा होता है वैसा ही होता है। कुछ मॉन्स्टर छुप के हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं और अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर सुओ के ऊपर हमला कर देते हैं और ये हमला इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है, लेकिन सुओ उससे बड़ी आसानी के साथ बच जाता है और पीछे की तरफ आ जाता है। और हमें इन मॉन्स्टरों के बारे में दिखाया जाता है। ये सारे के सारे मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं और इनका लेवल 15 तक पहुँच चुका होता है, जिसे देखने के बाद सुओ कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम अभी भी मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें बड़ी आसानी के साथ हरा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर भी ये सुनने के बाद थोड़े से चौंक चुके होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर सुओ के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। पर हम देखते हैं कि सुओ एक स्किल का यूज़ करता है और मॉन्स्टरों की गर्दनों को बुरी तरीके से काट रहा होता है। और यह देखने के बाद कुछ मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सुओ के ऊपर हमला कर देते हैं। और ये हमला हमारे मेन कैरेक्टर सुओ के पेट में जाकर लगता है, जिसकी वजह से वह थोड़ा सा पीछे चला जाता है। लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और अपनी थंडर स्किल का यूज़ करने लग जाता है और उन मॉन्स्टरों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उन मॉन्स्टरों के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वे सारे के सारे मॉन्स्टर एक ही साथ ख़त्म हो चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद सुओ कहता है कि इन मॉन्स्टरों को मारना तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। यह तो सिर्फ लो रैंक के मॉन्स्टर थे, लेकिन खैर जो भी हो, मुझे लगा था कि यहाँ पर ताकतवर मॉन्स्टर मिलेंगे, पर अच्छा हुआ कि इनसे मेरा वर्कआउट हो गया। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है। और वैसे भी इन मॉन्स्टरों के मारने के बाद मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। इनकी मदद से मैं एक और स्किल को खरीद सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपने सिस्टम से एक और स्किल खरीद रहा होता है और उसकी अगली स्किल का नाम होता है फायरबॉल, जिसे देखने के बाद सुओ कहता है कि यह तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की स्किल है। इसकी मदद से तो मैं बहुत सारे मॉन्स्टरों को बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर सकता हूँ। और अचानक से उसकी नज़र एक रूम के ऊपर जाती है, जिसे देखने के बाद सुओ कहता है कि लगता है कि वही बॉस का रूम है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार वह कितना ज़्यादा खतरनाक है। मैं उससे लड़ना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी ताकत को बढ़ा सकूँ। और हम देखते हैं कि सुओ उस रूम के अंदर जा रहा होता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा डेविल ऑरा निकल रहा होता है। और सुओ उस रूम को देखने के बाद कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इस रूम को कहीं पर तो देखा है। और हम देखते हैं कि उसके सामने एक चक्र बना हुआ होता है और उस रूम को देखने के बाद सुओ कहता है कि मुझे याद आ गया, यह तो वही रूम है। और हम देखते हैं कि अचानक से सुओ अपना हाथ काटता है और अपने ब्लड को उस चक्कर के ऊपर डालने लग जाता है, जिसके डालते ही सुओ कहने लग जाता है कि अब मुझे पता है कि यह मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगा। और हम देखते हैं कि सुओ के खून डालते ही वह चक्कर ओपन हो जाता है और उसके अंदर से बहुत सारा डेविल ऑरा निकल रहा होता है। और अचानक से एक हाथ बाहर निकलता है, जो कि एक डीमन का हाथ होता है, जिसे देखने के बाद सुओ कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि करंट स्टेट में मैं इस डीमन को कभी भी नहीं हरा पाऊंगा और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, लेकिन जो भी हो मुझे इससे लड़ना ही होगा। और हम देखते हैं कि उस चक्कर से एक लड़की बाहर निकलती है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डीमन होती है और हमें इसके बारे में बताया जाता है। इसका नाम क्वीन सेलेना होता है और ये एक बहुत बड़ी वैम्पायर होती है। और वह हमारे मेन कैरेक्टर सुओ से कहती है कि गंदे इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना गंदा खून मेरे ऊपर डालने की और मुझे जगाने की? मेरा लॉर्ड से दिया हुआ वादा टूट गया तुम्हारी वजह से। मैंने अपने लॉर्ड से वादा किया था कि 100 साल तक मैं यहीं पर ही रहूँगी और उसका इंतज़ार करूँगी और लॉर्ड मुझे जगाने के लिए आएगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा सारा वादा टूट गया और लॉर्ड मुझसे शादी नहीं करेंगे। और हम देखते हैं कि अचानक से वो एक ज़ोरदार हमला उस क्वीन के ऊपर हमला कर देते हैं और वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिसे देखने के बाद वो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि यह डीमन इस तरह हमले से नहीं मरने वाली। और हम देखते हैं कि जैसा हमारे मेन कैरेक्टर ने कहा होता है, वह डीमन उस हमले से नहीं मरती और उस हमले से बाहर निकल जाती है और गुस्से के साथ सुओ से कहती है कि कमज़ोर इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? और हम देखते हैं कि वह बड़े ही गुस्से में होती है और बड़ी तेज़ी के साथ सुओ के पीछे आ जाती है, जिसे देखने के बाद सुओ भी हैरान हो जाता है। पर हम देखते हैं कि तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होती है। उस डीमन ने एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमला सुओ के ऊपर हमला कर दिया होता है, जिसकी वजह से सुओ गेट तोड़ता हुआ बाहर आ चुका होता है। और हम देखते हैं कि वह जैसे तैसे अपने आप को संभाल लेता है, पर यह हमला इतना
इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को अंदरूनी चोट लगी हुई होती है और उसके मुँह से भी ब्लड निकलने लग जाता है। जिसे देखने के बाद सुहो कहता है कि मुझे पहले ही से ही पता था, मुझ में और इसमें बहुत बड़ा गैप है, मैं इसे नहीं हरा सकता। और हम देखते हैं कि वह डीमन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और सुहो के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है। और हम देखते हैं कि वह एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमला सुहो के ऊपर करती है। लेकिन हम देखते हैं कि सुहो अपनी तलवार की वजह से उस हमले से बच जाता है, पर वह डीमन उससे नहीं छोड़ती। उसका हमला इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि सुहो की तलवार भी टूट जाती है, जिसे देखने के बाद सुहो हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि इस हमले की वजह से वह पत्थरों में जाकर लगता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसे देखने के बाद वह डीमन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि मैं 100 साल तक सी थी, लेकिन आज मुझे एक इंसान का खून पीने को मिलेगा। जिसे देखने के बाद सुहो मुस्कुराता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें मुझे दर्द पहुँचाने के लिए सज़ा ज़रूर मिलेगी। और हम देखते हैं कि वह अचानक से उस डीमन के कानों में कुछ कहने लग जाता है और जिसे सुनने के बाद वह डीमन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और सुहो को अलग कर देती है और कहने लग जाती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम ये नहीं हो सकते। जिसे सुनने के बाद सुहो कहता है कि तुम्हें मेरे सामने भोला बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले से पता है कि तुमने मेरा खून पी लिया है, तुम्हें पहले से पता लग गया होगा कि आखिरकार मैं कौन हूँ, मैंने सही कहा ना डीमन। और ये सुनने के बाद वह लड़की मुस्कुराते हुए कहने लग जाती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे पहले से ही पता लग गया था, तुम मेरे डीमन किंग हो। और हम देखते हैं कि वह हमारे मेन कैरेक्टर से लिपट जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे आज़ाद करने के लिए आओगे। और ये सुनने के बाद वो परेशान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे पहले से ही पता था कि यह लड़की आज़ाद होने के बाद मुझे दोबारा से परेशान करने लगेगी। और वह अपनी स्टोरी बताने लग जाता है कि 200 साल पहले यह लड़की मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी और हमेशा मेरा पीछा कर कर मुझे परेशान करती रहती थी। लेकिन मेरा ब्लड रेस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप था, जिसकी वजह से मैंने हमेशा इस लड़की को इग्नोर किया और कभी भी इसे एक अच्छी सज़ा नहीं दी। लेकिन इस लड़की की नादानी हमेशा बढ़ती गई, जिसकी वजह से मैंने इसे वादा किया कि 100 साल के बाद मैं इससे शादी कर लूँगा, लेकिन तब तक के लिए इसे सील रहना होगा। और इस वादे की वजह से मैंने इसे हमेशा के लिए सील कर दिया। इस किले में घुसने से पहले वह मोस्टर भी मुझे फैमिलियर लग रहे थे, लेकिन मैंने ही उन्हें बनाया, जिसकी वजह से वह मेरा घुटनों के बल स्वागत कर रहे थे। मैं सच में काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, मैं इन सब चीज़ों को कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन जो भी हो, मैं इस लड़की को कभी भी आज़ाद नहीं करना चाहता था। ये मुझे हमेशा परेशान करती है, लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत है, तो मुझे इसे आज़ाद करना होगा। और वह कहता है कि हे दूर रहो मुझसे। और हम देखते हैं कि वह लड़की दूर जाकर बैठ जाती है और सुबह कहता है कि तुम्हें मेरा खून पीकर पहले से ही पता लग गया होगा कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ है। और ये सुनने के बाद वह डीमन कहती है कि हाँ, मुझे पहले से पता लग गया है, उन इंसानों ने तुम्हारे साथ धोखा किया है और धोखे से तुम्हारे परिवार और तुम्हें मार डाला है। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं उनसे इंसानों को ख़त्म कर दूंगी। और ये सुनने के बाद सुहो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा बुरा किया है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने हमेशा मेरे ऊपर भरोसा किया है, क्या तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहना चाहोगी। और यह सुनने के बाद वह डीमन थोड़ी सी उदास हो जाती है और कहने लग जाती है कि हाँ, मुझे इसके बारे में पहले से पता है, लेकिन मैं अपने डीमन किंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे प्यार करता है। और हम देखते हैं कि वह ज़बरदस्ती हमारे मेन कैरेक्टर से चिपट रही होती है। और जिसे देखने के बाद सुहो अपने मन में कहता है कि इसे हैंडल करना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अचानक से सुहो को कुछ होने लग जाता है और उसका सिस्टम बताता है कि आपको ब्लड पॉइजन ने घेर लिया है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और यह सुनने के बाद सुहो कहता है कि हाँ, ये एक नॉर्मल इंसान है, जिसकी वजह से डीमन के संपर्क में आने से यह जहर फैल रहा है। लेकिन जो भी हो, यह पिछली बॉडी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बॉडी है, इसमें मैं पॉइज़न को सहन कर सकता हूँ। वैसे भी मेरे पास एक स्किल है। और हम देखते हैं कि उसके पास ब्लड पॉइज़न स्किल होती है, जिसकी मदद से वह किसी भी पॉइज़न का शिकार नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि वह लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और कहने लग जाती है कि लॉर्ड, आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं उन इंसानों से बदला लूँगी, आपको बस आराम करना है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनने के बाद वो अपने मन में कह रहा होता है कि वैसे तो यह लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है, लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत है और ये मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती है, इसलिए मैं इसे हमेशा के लिए आज़ाद कर देता हूँ, ये मेरी मदद करेगी। और वह कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई रेयर आइटम मौजूद है, मैं उसी के लिए यहाँ पर आया था। और अपने मन में कह रहा होता है कि अगर मेरे पास रेयर आइटम होगा तो शायद मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता हूँ। और रेयर आइटम का नाम सुनते ही वह लड़की अपने मन में कहने लग जाती है कि क्या रेयर आइटम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, रुको ज़रा, मुझे याद आया है, मेरे पास एक आइटम है, रुको ज़रा, मैं अभी उसे लाती हूँ। और ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा चौंक जाता है और वह लड़की वहाँ से जा रही होती है और कहने लग जाती है कि यहीं पर रुकना, मैं अभी उसे लाती हूँ। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह रेयर आइटम ले आती है, जो कि एक कपड़ा होता है। और वह कहती है कि मेरे पास कोई रेयर आइटम तो नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लिए ये कपड़े हैं, मैंने सोचा था कि जब हमारी शादी होगी तो तुम्हारे लिए ये मैं दूंगी, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत
खूबसूरत है। मुझे लगा था कि हमारी शादी होगी जब मैं इसे दूँगी। और ये सुनने के बाद सुहो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना ज़्यादा आगे की सोचती हो। तुम तो शादी के बारे में भी सोचने लगी हो और शादी के लिए तुमने यह कपड़ा बनाया, मुझे यकीन नहीं होता। और हम देखते हैं कि सिस्टम उस कपड़े के बारे में बताने लग जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़ास कपड़ा होता है। इस कपड़े की मदद से हमारे मेन कैरेक्टर की ताकत भी बढ़ सकती है। जिसे देखने के बाद सुहो कहता है कि ये तो कमाल का कपड़ा है, ये तो एक ट्रेजर है, ये एक खजाने से कम नहीं है। जिसे सुनने के बाद सेलेना कहती है कि क्या कहा खजाना, लेकिन इस कपड़े में ऐसा कुछ भी खास नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल कपड़ा है। शायद तुम एक प्लेयर हो जिसकी वजह से तुम इसकी एबिलिटी देख पा रहे हो। और ये सुनने के बाद सुहो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक प्लेयर हूँ जिसकी वजह से मैं एबिलिटी को देख सकता हूँ। और प्लेयर बनना भी कमाल का होता है, ये एक कमाल का एहसास है। लगता है कि मुझे ब्लड रेस के इस कपड़े को पहन लेना चाहिए, इसकी वजह से मेरी ताकत बढ़ेगी। और हम देखते हैं कि वह उस कपड़े को दबा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे वह उसे दबाता है, वह सारा कपड़ा हमारे मेन कैरेक्टर को चारों तरफ से घेर लेता है। और हम देखते हैं कि इसे देखने के बाद सुहो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि यह कपड़ा सुहो के काफ़ी ज़्यादा फिट आया हुआ होता है, जिसे देखने के बाद सुहो कहता है कि यह कपड़ा तो एक ट्रेजर से कम नहीं है, सच में ये एक खजाने की तरह है। इसके पहनने के बाद मुझे एक अलग ही एहसास हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। ये सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और वह कहता है कि लेकिन मेरे पास एक सबॉर्डिनेट भी है जिसका लेवल 40 है। और ये सुनने के बाद सेलेना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और हम देखते हैं कि सुहो अपना मास्क पहन लेता है और कहने लग जाता है कि अब वक्त हो गया है इंटेंस डंजन से बाहर जाने का। अब हम इंसानों की दुनिया में जाएंगे और वहाँ पर अपना राज कायम करेंगे। और हम देखते हैं कि वह दोनों महल से बाहर आ चुके होते हैं, जहाँ पर सुहो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं उन इंसानों की दुनिया में जा रहा हूँ जिन्होंने मुझे मारा था। ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वह दुनिया प्लेयर से भरी हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती की तो मैं मारा जाऊँगा। मुझे फ्यूचर के लिए कोई प्लान बनाना होगा, लेकिन इससे पहले मुझे अपने आप को ताकतवर ही बनाना है। अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती की तो मैं उन प्लेयर्स के हाथों मारा जाऊँगा। ये सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और हम देखते हैं कि जैसे ही सेलेना बाहर निकलने की कोशिश करती है, उसके पास एक शील्ड होती है और शील्ड से टकराते ही अचानक से सेलेना को कुछ होने लग जाता है। और यह देखने के बाद सुहो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि धत्तरी की, मैं इतनी ज़रूरी चीज़ कैसे भूल सकता हूँ, मैं ये नहीं भूलना था। फिर इसके बाद वह बताने लग जाता है कि मैंने सेलेना को कैद कर दिया था और मैंने चाहा था कि यह कभी भी बाहर ना निकले, इसलिए मैंने इस शील्ड को इतना ज़्यादा ताकतवर बना दिया था कि कोई भी इसे तोड़ ना सके। और हाँ, मैं भी इसे नहीं तोड़ सकता, इसे तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरा पुराना हथियार, उसकी मदद से इसे बड़ी आसानी के साथ तोड़ा जा सकता है। लेकिन इंसानों और मोशों की जंग के बाद यह हथियार मेरे पास से चला गया था और मुझे लगता है कि यह हथियार अभी प्लेयर्स के पास है, मुझे इसे वापस लाना होगा। और वह सेलेना से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना सेलेना, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं तुम्हें दोबारा से आज़ाद करने के लिए ज़रूर आऊँगा। और ये सुनने के बाद सेलेना खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम इतने ज़्यादा एविल हो कि तुम्हारे बारे में सोचना मैं बंद ही नहीं कर सकती। क्या तुम मुझे वापस लेने के लिए ज़रूर आओगे? तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो माई लॉर्ड एलेसला। और ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि अगर मुझे मौका मिल जाए तब भी मैं इसे आज़ाद नहीं करने वाला, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है। और हम देखते हैं कि वह उस रूम से बाहर आ जाता है और जैसे ही बाहर के नज़ारे को देखता है, कहने लग जाता है कि यह नज़ारा मुझे कुछ याद दिला रहा है। जब मैं किंग हुआ करता था तो इसी तरह मोस्टर मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मेरा स्वागत करते थे, और आज ये नज़ारा कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे मोस्टर अपने घुटनों के बल बैठे हुए होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर का स्वागत कर रहे होते हैं। और सो कहता है कि एक सवाल जो अभी भी मेरे दिमाग में खटक रहा है, उन लोगों ने कहा था कि मेरी क्लास एक वॉरियर की है, जबकि मेरे पास एक भी वॉरियर स्किल नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने उन्हें अनलॉक ही ना किया हो? और हम देखते हैं कि वह अपने सिस्टम में अपनी वॉरियर स्किल को देख रहा होता है जहाँ तक उसने अनलॉक नहीं की होती है। और यह देखने के बाद सुहो कहता है कि अरे नहीं, मैंने तो इन्हें अनलॉक नहीं किया, ऐसा लगता है कि ये कोई खास स्किल नहीं है, लेकिन मुझे इन्हें देखना चाहिए। और हम देखते हैं कि सुहो उनमें से 3 स्किल को अनलॉक कर लेता है, जिनमें पहली स्किल वह किसी भी शील्ड को बड़ी आसानी के साथ तोड़ सकता है, और दूसरी अगर वह दहाड़ता है तो उसकी वजह से उसका दुश्मन भी डर जाएगा। और यह तीनों की तीनों स्किल काफ़ी ज़्यादा खास होती है। और सुहो कहता है कि अब मेरे कपड़े बदलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। अगर इन कपड़ों के बारे में लोगों को पता लग गया तो शायद वह लोग मुझे दुश्मन समझेंगे और मुझे मारने की भी कोशिश करे, और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। और हम देखते हैं कि वह डंजन के गेट के पास आकर खड़ा हो जाता है, और उस गेट को देखने के बाद वह कहता है कि सच में इंसानों, अब तुमसे बदला लेने का वक्त आ चुका है। और हम देखते हैं कि उस डंजन के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं, जिनमें से कुछ गिल्ड के मेंबर होते हैं, कुछ रिपोर्टर होते हैं
हैं और कुछ व्यापारी होते हैं जो आइटम बेचकर पैसे कमाते हैं। और हम देखते हैं कि उसी के साथ वहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी गिल्ड के लोग भी खड़े हुए होते हैं, जिनमें से एक बंदा कहता है कि वह कमीने अभी तक बाहर क्यों नहीं निकले हैं? अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उस डंजन के बॉस को बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर देता और उस रेयर आइटम को अपने पास ले आता, लेकिन अभी तक वे लोग बाहर नहीं आए हैं। वे कमीने कहाँ पर रह गए? और ये सुनने के बाद एक छोटा-सा लड़का कहता है कि हे चुप हो जाओ, लगता है कि डंजन के गेट में हलचल हो रही है, यहाँ पर कोई बाहर निकलने वाला है। और हम देखते हैं कि उस गेट से सुअर बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही कहने लग जाता है कि सिस्टम ऑफ हो जाए, और यह सुनते ही उसका सिस्टम ऑफ होने लग जाता है, जिसकी वजह से डंजन का गेट भी बंद हो जाता है। और यह देखने के बाद सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सुअर अपने मन में कहता है कि लगता है कि इंटेंस डंजन मेरे सिस्टम से जुड़ गया है और उसी के साथ वह भी बंद हो गया है। क्या यहाँ पर कोई गड़बड़ हो गई है? और हम देखते हैं कि सारे के सारे न्यूज़ रिपोर्टर हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेते हैं और उसकी फ़ोटो खींचते हुए कहने लग जाते हैं कि आप इस डंजन से बाहर अकेले निकले हैं, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? और हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यापारी हमारे मेन कैरेक्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक लड़का कहता है कि हे तुम्हारे पास एक रेयर आइटम होगा, क्या तुम उसे मुझे बेच सकते हो? मैं तुम्हें उसके अच्छे पैसे दूंगा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें उसकी अच्छी कीमत मिलेगी और इसके साथ तुम्हें डिस्काउंट भी दिया जाएगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि हमारे लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हैं और ये कमीना अकेला क्यों बाहर आ गया? क्या इसके पास कोई इक्विपमेंट है? और वह कहता है कि हे कमीने वहीं पर रुक जा, हमारे लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हैं? तू अकेला क्यों आया है और क्या तेरे पास वह इक्विपमेंट है? और यह सुनने के बाद सुअर हंसते हुए कहने लग जाता है कि क्या कहा इक्विपमेंट? ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि जब हम अंदर गए थे तो हमने उस डंजन के बॉस को बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर दिया था, लेकिन अचानक से कैप्टन को किसी ने ऑर्डर दिया और उसने अचानक से सारे के सारे प्लेयर्स को बुरी तरीके से मार डाला। मैं वहीं पर छुपा हुआ था, लेकिन अचानक से वहाँ पर कुछ और मॉन्स्टर भी आ गए जिन्होंने उस कैप्टन को भी ख़त्म कर दिया और मैं बड़ी मुश्किल से उस डंजन से बाहर निकला हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी रेयर आइटम नहीं है, मेरा यकीन करो। और यह सुनने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मादाचोद, क्या तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है? मुझे समझाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब जल्दी से बता कि वह रेयर आइटम कहाँ पर है, नहीं तो तू मारा जाएगा। और यह सुनने के बाद सुअर कहता है कि क्या रेयर आइटम? मैं तो किसी भी ऐसा रेयर आइटम के बारे में नहीं जानता, मैं तो बड़ी मुश्किल के साथ वहाँ से जान बचाकर भागा हूँ। और ये सुनने के बाद वह लड़का गुस्सा हो जाता है और सुअर कहता है कि तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें उस रेयर आइटम के बारे में सब कुछ पता है, लगता है कि तुमने ही कैप्टन को ऑर्डर दिया था सभी प्लेयर्स को मारने का। और ये सुनने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मादाचोद, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और वह उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का मार रहा होता है, जिसे देखने के बाद सुअर काफ़ी ज़्यादा शांति से खड़ा हुआ होता है और मुस्करा रहा होता है, लेकिन अचानक से कोई कहता है कि हे लुओ चैंग, वहीं पर रुक जाओ। और हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद वह लड़का वहीं पर रुक जाता है और यह ऑर्डर उस छोटे से लड़के ने दिया होता है और वह कहने लग जाता है कि हमें माफ़ कर देना, हमारी गिल्ड की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है, हमें आपकी बातों पर पूरा यकीन है कि हमारे लोग इस डंजन के अंदर मारे गए हैं, हमारी मिसबिहेवियर के लिए हमें माफ़ कर देना, अब चलो चलते हैं यहाँ से, हमारे लोग हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से मारे गए हैं। और यह सुनने के बाद वह लड़का वहाँ से चला जाता है, लेकिन अचानक से उसके पास लुओ चैंग आता है जो कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप उस लड़के को बड़ी आसानी के साथ जाने देंगे? क्या आप नहीं जानते कि उसके पास रेयर इक्विपमेंट है? वह हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, अगर हम उसे मारेंगे तो वह सब कुछ बता देगा। और यह सुनने के बाद वह छोटा लड़का कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे उससे बदला कब लेना है, लेकिन ज़रा देखो यहाँ पर एसोसिएशन के लोग भी मौजूद है, अगर हमने कोई गलती भी की तो वह लोग हमें बड़ी आसानी के साथ पकड़ लेंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसका परिवार है और हम अगर उसके परिवार को मारेंगे तो सारा पैसा हमें मिल जाएगा और जो भी उसने इक्विपमेंट छुपाया है वह भी हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें अभी शांति से काम लेना है, अब चलो चलते हैं यहाँ से। और ये कहते ही वह लड़का वहाँ से जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में कहने लग जाता है कि इस छोटे से लड़के को देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे ये इस खेल का मास्टरमाइंड है और ये मुझ पर हमला करने के लिए ज़रूर आएगा, लेकिन मुझे इसके लिए प्लानिंग तैयार रखनी होगी। और हम देखते हैं कि सुहो के पीछे एसोसिएशन गिल्ड का मेंबर आता है जो कहता है कि हेलो मिस्टर सुहो, मैं एसोसिएशन गिल्ड का मेंबर हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और हमें पता चलता है कि एसोसिएशन गिल्ड इस दुनिया की एक तरह की पुलिस होती है और वह कहता है कि हमें माफ़ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपके लेवल को चेक करने के लिए आया हूँ कि डंजन में जाने के बाद आपका लेवल कितना ज़्यादा बढ़ा है, प्लीज़ हमें चेक करने दीजिए। और ये सुनने के बाद सुहो कहता है कि क्यों नहीं, आप चेक कर सकते हैं। और अपने मन में कहता है कि क्या ये लेवल चेक करने वाला है, अगर इसे पता लग गया कि मैंने गिल्ड के लोगों को मारकर उनका एक्सपीरियंस पॉइंट लिया है तो मेरे लिए बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, अगर मैंने इसे बीटने की कोशिश की तो मैं मारा जाऊँगा, क्योंकि इसका लेवल 45 है। यहाँ आने के बाद यह सबसे ज़्यादा ताकतवर मुझे लग रहा है। और हम देखते हैं कि वह बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के लेवल को चेक कर रहा होता है और सुहो
अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए, यहाँ पर फाइट कभी भी हो सकती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के लेवल को चेक करता है, उसका लेवल 10 होता है और ये देखने के बाद वह बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि जब आप डंजन के अंदर गए थे तब आपका लेवल 5 था, लेकिन अचानक से आपका लेवल 10 तक पहुँच गया है। ये कैसे हो सकता है? आपने अपने लेवल को कैसे बढ़ाया है? ये नामुमकिन है। और ये सुनने के बाद सुहो हँसते हुए कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में क्या ही बताऊँ, मैंने डंजन के सारे लोगों को मार दिया है, जो भी उसके अंदर गए थे मैंने सब लोगों को ख़त्म कर दिया है, यहाँ तक कि मैंने बॉस को भी मार दिया है। और ये सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि लगता है कि आप तो बहुत बड़े मज़ाकिया हैं। और ये सुनने के बाद सुहो कहता है कि अगर मैं मज़ाक ना कर रहा हूँ तो आप क्या कर लेंगे मेरे साथ? अगर मैंने उन लोगों को मारा है तो आप क्या करेंगे? और ये सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि इस दुनिया में जो भी कुछ होता है उसके ज़िम्मेदार हम हैं, लेकिन डंजन के अंदर जो भी कुछ होता है उसके ज़िम्मेदार एसोसिएशन नहीं है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर सुहो मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप उन लोगों को नहीं मार सकते क्योंकि आप इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और ये सुनने के बाद सुहो थोड़ा-सा मुस्कुराता है और वह बंदा कहता है कि खैर छोड़ो, मैं एसोसिएशन के अंदर आपकी रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आप ये प्लेयर कार्ड रख लीजिए। जब भी आप एसोसिएशन के अंदर आएँगे तो आप किसी भी गिल्ड के साथ जुड़ सकते हैं और किसी भी ग्रुप के साथ और किसी भी डंजन में जा सकते हैं। और उस कार्ड को लेने के बाद सुहो कहता है कि लगता है कि इंटेंस डंजन के बाहर भी एक अलग ही दुनिया है, मुझे इसके रूल को फॉलो करना होगा। और हम देखते हैं कि सुहो वहाँ से जा रहा होता है और अपने मन में कहता है कि अब वक्त आ गया है इस इंसान की आखिरी इच्छा को पूरा करने का। इसकी बॉडी के हिसाब से इसकी एक छोटी सी बहन है जिसका ये हमेशा ख्याल रखता है और उसका नाम जुहो जुहो है। मुझे पता है कि वह काफ़ी ज़्यादा छोटी है, जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए थे और वे एक जंग के अंदर मारे गए थे, लेकिन यह दोनों एक दूसरे के सहारे जिंदा है। सच में ये कमाल के भाई बहन है। इस लड़के ने मुझे अपनी बॉडी दी है, अब इसकी बहन मेरी बहन है, अब मैं उसे हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसकी बहन को कुछ भी नहीं होने दूंगा, हमेशा ख्याल रखूँगा। और हम देखते हैं कि वह उसके घर के पास आ चुका होता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि यही वह उसका घर है, लेकिन उस घर में से आवाज़ आ रही होती है कि मुझे छोड़ दो, मेरा भाई आता ही होगा, वह एक प्लेयर बन चुका है, वह तुम्हारे सारे पैसे चुका देगा, मुझे छोड़ दो। और ये सुनने के बाद सुहो गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये किसकी आवाज़ है, अंदर क्या हो रहा है? और हम देखते हैं कि अंदर हमारी मेन कैरेक्टर सुहो की बहन काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और उसके पास कुछ गुंडे होते हैं जो कहने लग जाते हैं कि तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा भाई नहीं आने वाला है। और ये सुनने के बाद उसकी बहन कहती है कि नहीं, मेरा भाई अवेकन हो चुका है, वह एक प्लेयर बन चुका है और जल्दी तुम्हारे पैसे चुका देगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि क्या तुम्हारा भाई, वह तो लेवल 5 का प्लेयर है जबकि मैं लेवल 15 तक पहुंच चुका हूं। अगर तुम्हारा भाई डंजन के अंदर जिंदा बचकर आ जाए और बहुत सारे इक्विपमेंट भी लिया है तो तब भी वह मेरे पैसे नहीं चुका पाएगा। और वैसे भी तुम्हारा भाई का डंजन से बाहर आना नामुमकिन है क्योंकि मुझे लगता है कि वह एक बहुत बड़ा लूजर है और अब तक तो वह मारा गया होगा। तुम्हारी फैमिली के पास तुम्हारा ये इकलौता घर है, अगर मैं तुम्हारे घर को बेच देता हूँ तो इससे अपना सारा पैसा वसूल कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें बाहर जाना होगा। पर अचानक से हम देखते हैं कि सुहो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और जिसे सुनने के बाद वह लड़का हैरान हो जाता है और उसकी बहन कहती है कि भाई आप यहाँ पर आ गए। और यह देखने के बाद सुहो उन बंदों को गिनने लग जाता है और कहता है कि 1 2 3 4। और यह देखने के बाद वह लड़का कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि बच्चे तूने अपना प्लेयर अवेकन कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी तू इतना पैसा नहीं कमा सकता कि मेरा कर्जा चुका पाए, इसके लिए तुझे और तेरी बहन को घर से बाहर जाना होगा। और यह सुनने के बाद सुहो कहने लग जाता है कि तुम लोगों को मैं इसलिए गिन रहा हूँ ताकि मैं जान सकूँ कि तुम लोगों को मारने के बाद मैं कितना सारा एक्सपीरियंस पॉइंट कमा सकता हूँ। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आपको यह नया मानवा कैसा लगा? मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताई है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे शॉर्ट में समझाऊँ तो आप मुझे इसके बारे में भी बता सकते हैं, लेकिन आपको यह मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।